बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। प्रूव दैट cos पाई बाय 7 माइनस cos 2 पाई बाय 7 प्लस cos 3 पाई बाय 7 इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट हमें इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है। अब इस रिज़ल्ट को प्रूव कैसे करेंगे? अब यहाँ पर एक दो चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा गौर से समझनी है कि अब हमें इसको प्रूव करने के लिए करना क्या पड़ेगा। स्टूडेंट देखें, आप लोगों को डिनोमिनेटर में 7 नज़र आ रहा है। तो अब हमने nth रूट्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, जो कि हमारे पास zk इज़ इक्वल टू r mod रेज टू पावर 1/n सीज थीटा प्लस 2k पाई ओवर n। तो इसका मतलब है कि मेरे पास नीचे n 7 होना चाहिए। तो इससे मुराद हुआ कि मुझे फिर 7th रूट फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट। 7th रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन किस चीज़ के रूट फाइंड आउट करने पड़ेंगे मुझे? अब अगर आप कॉस के आगे एंगल की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये पाई दिख रहा है। इसका मतलब है कि मेरे पास थीटा 0 आना चाहिए। तो अब थीटा किस केस में 0 आएगा हमारे पास? जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। उसी केस में इमेजिनरी पार्ट 0 हो और रियल पार्ट उसका 1 हो, तो उसी केस में हमारे पास ये थीटा जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो 0 आएगा। तो इन्हीं दो ऑब्जर्वेशंस को माइंड में रखते हुए स्टूडेंट फिर हम इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। लेट x7 इज इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन के स्टूडेंट हम 7th रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। वी हैव टू फाइंड seventh roots of 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमने सपोज कर लेना है कि लेट z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। नेक्स्ट अब हमें ये 7th रूट्स का ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो यहाँ साइड पे लिख दिया है। तो इसके लिए मुझे r और थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो r को फाइंड आउट कर लेते हैं। r स्टूडेंट z का मॉडुलस होता है और z का मॉडुलस जो है वो उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। अब उसके बाद मुझे थीटा चाहिए, तो थीटा मैं कॉस थीटा और साइन थीटा के ज़रिए से फाइंड आउट करूँगा। तो कॉस थीटा इज़ इक्वल टू x ओवर r होता है। x जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो कि हमें 1 गिवन है, तो 1 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 1। उसके बाद मुझे साइन थीटा फाइंड आउट करना है। साइन थीटा स्टूडेंट y ओवर r के इक्वल होता है। तो y चूंकि इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, तो 0 ओवर 1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों को एंगल का अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली एंगल कौन सा आएगा। अब कॉस किस जो है वो एंगल के ऊपर 1 होता है और साइन किस एंगल के ऊपर 0 होता है। वो थीटा इज़ इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1 होता है और साइन 0 होता है हमारे पास। तो थीटा इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास r भी आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है हम ऊपर फॉर्मूला में लगा देते हैं
using zk is equal to r mod raised to power 1 by n sees थीटा प्लस 2k पाई ओवर n, और k यहाँ पर स्टूडेंट वो इक्वल होता है 0, 1, 2 अप टू n माइनस 1, इसके इक्वल होता है। अब इस फॉर्मूला में स्टूडेंट r, थीटा और n की वैल्यू लगा दें, तो r की वैल्यू तो 1 आई है, पुट r इज इक्वल टू 1, r को 1 लगाएंगे, n को 7 लगा देंगे और थीटा को 0 लगा देंगे, तो zk जो हमारा बनेगा वो zk इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 बाय 7 सीज आपके पास ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 प्लस 2k पाई ओवर 7। तो इस तरह जो हमारा zk आ जाएगा वो सीज 2k पाई बाय 7 आ जाएगा। अब हमें इसके 7th रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो k को 0 से लेकर 1 तक वेरी करवा देते हैं। पुट k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले 0 लगा देते हैं, तो z0 इज इक्वल टू c0 आएगा हमारे पास, और c0 स्टूडेंट किसके इक्वल हो जाएगा, cos 0 प्लस आयोटा sin 0 इज इक्वल टू cos 0 तो हमारे पास 1 होता है, तो 1 प्लस sin 0 0, तो z0 हमारा 1 के इक्वल आया। उसके बाद z1 k को 1 लगाएंगे तो ये सीज 2 पाई बाय 7 बन जाएगा, फिर k को 2 लगा देंगे तो ये सीज 4 पाई बाय 7 बनेगा, और नेक्स्ट z को 3 लगा देंगे तो ये सीज 6 पाई बाय 7, नेक्स्ट 4 लगाने पर ये 8 पाई बाय 7, तो z4 8 पाई बाय 7 लिखेंगे उसको, सीज 8 पाई बाय 7, और z5 सीज 10 पाई बाय 7, और z6 ये हो जाएगा सीज 12 पाई बाय 7। ये सारे रूट्स हमने जो है वो फाइंड आउट कर लिए। तो चूंकि ये सारे आपके पास 7th रूट्स हैं, तो इसका मतलब है कि इनको ऐड अप करने के ऊपर आपके पास हमेशा जो रूट्स का जो आपके पास सम आता है वो 0 के इक्वल आता है। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो 0 होता है, और 4th क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। तो ये 7th रूट्स ऑफ 1 है, तो 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है, इनका भी स्टूडेंट सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो इसलिए z1 प्लस z2 प्लस z3 और z0 भी आएगा इनमें स्टूडेंट, वो भी आप लोग लिख दें। लेट्स से वो यहाँ लिख देते हैं z0 प्लस z4 z5 z6 इज इक्वल टू 0। इन सभी 7th रूट्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। अब इनकी वैल्यूज़ यहाँ लगा देंगे, तो z0 चूँकि हमारा 1 के इक्वल आया है, तो 1 प्लस उसके बाद z1 सीज 2 पाई बाय 7 और प्लस सीज 4 पाई बाय 7 और प्लस सीज 6 पाई बाय 7 प्लस सीज 8 पाई बाय 7 प्लस सीज 10 पाई बाय 7
प्लस सीज 12π/7 ये इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम दोनों साइड्स के रियल पार्ट्स जो है वो इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि ये सीज है तो cos 2π/7 प्लस आयोटा साइन 2π/7, ये सीज 4π/7 है तो ये cos 4π/7 प्लस आयोटा साइन 4π/7। तो चूंकि हमें जो रिजल्ट शो करना है उसमें सिर्फ cos आ रहा है तो इसलिए हम इक्वेटिंग रियल पार्ट्स कर देते हैं, क्योंकि साइन की ज़रूरत नहीं है हमें। सो इक्वेटिंग रियल पार्ट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो 1 भी चूंकि रियल है तो 1 प्लस cos 2π/7 और प्लस cos 4π/7। चूंकि रियल पार्ट में स्टूडेंट cos आना है इसलिए हमने सीज को cos में कन्वर्ट कर दिया। cos 6π/7 cos 8π/7 प्लस cos 10π/7 प्लस cos 12π/7 इज इक्वल टू 0। इन सबको हमने cos में कन्वर्ट करके 0 की इक्वल लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चूंकि स्टूडेंट जो रिक्वायरमेंट हमें फुलफिल करनी है दैट इज़ हमारे पास 1/2 के इक्वल है, तो अब हम पहले ये कांस्टेंट 1 को उस साइड पे ले जाते हैं और बाकी जो एंगल्स हमारी रिक्वायरमेंट के हट से आ रहे हैं उनको हम चेंज करते जाते हैं ज़रा। तो 1 को उस साइड पे लेके जाएंगे। अब हमारी रिक्वायरमेंट में 2π/7 मौजूद है तो इसलिए ये cos 2π/7 लिखेंगे। और नेक्स्ट cos 4π/7 नहीं है तो इसको तोड़ के लिखा जा सकता है cos π माइनस 3π/7 और उसके बाद फिर प्लस cos π माइनस π/7 पाई माइनस π/7 कर देंगे। 7π माइनस पाई 6π/7 और प्लस cos 8π की जगह पर स्टूडेंट पाई प्लस π/7 और नेक्स्ट प्लस cos π प्लस 3π/7 और फिर लास्ट cos 12π/7 को cos 2π माइनस 2π/7 लिख देंगे प्लस cos 2π माइनस 2π/7। तो ये स्टूडेंट हमने इन एंगल्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इनकी कन्वर्जन देखें तो ये कन्वर्जन ऊपर वाले एंगल्स के ही इक्वल है। अगर आप लोगों ने 9 चैप्टर फर्स्ट ईयर का आप रिवाइज कर लें तो हम वहाँ पर ये एंगल को सम और डिफरेंस में ऐसे लिखते होते हैं। तो ये वही वे हमने अडॉप्ट किया है। cos 2π माइनस 2π/7 इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट इनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे तो cos 2π/7 ये एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब cos π माइनस 3π/7 स्टूडेंट पाई है ये तो 90 का ये इवन मल्टीपल आ रहा है तो फंक्शन तो cos ही रहेगा। और अगर पाई में से कुछ 3π/7 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्टूडेंट ये 3π/7 बेसिकली कितना बन रहा है हमारे पास उसको देख लेते हैं। 3 × 180 डिवाइडेड बाय 7 तो ये 77.14। तो पाई में से अगर आप 77 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे और सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव लगाकर 3π/7 आ जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट
हमारे पास माइनस कॉस पाई बाय 7 ही इसी अंदाज से लिखा कि पाई में से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई बाय 7 तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे और सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है। फिर पाई प्लस पाई बाय 7। अब आप जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आ जाएंगे तो पाई में अगर कुछ ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे और थर्ड में भी कॉस जो है वो नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस पाई बाय 7 के इक्वल हो जाता है। फिर नेक्स्ट पाई प्लस 3 पाई बाय 7, ये भी हम थर्ड क्वाड्रेंट में मूव कर जाएंगे। पाई में 3 पाई बाय 7 और ऐड करने पर तो माइनस कॉस 3 पाई बाय 7 बन जाएगा और नेक्स्ट 2 पाई माइनस 2 पाई बाय 7। अगर 2 पाई में से आप 2 पाई बाय 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसको कॉस 2 पाई बाय 7 लिख देंगे इज इक्वल टू -1। तो हमारा जो रिजल्ट बना है स्टूडेंट वो बना है कॉस 2 पाई बाय 7 माइनस कॉस 3 पाई बाय 7 माइनस कॉस पाई बाय 7 माइनस कॉस पाई बाय 7 माइनस कॉस 3 पाई बाय 7 प्लस कॉस 2 पाई बाय 7। अब उसके बाद स्टूडेंट इनको आपस में ऐड कर देते हैं। फर्स्ट हम पाई बाय 7 को पाई बाय 7 माइनस कॉस पाई बाय 7 माइनस कॉस पाई बाय 7 माइनस 2 कॉस पाई बाय 7 बन जाएगा और उसके बाद 3 पाई बाय 7 की तरफ आते हैं तो माइनस कॉस 3 पाई बाय 7 माइनस कॉस 3 पाई बाय 7 माइनस 2 कॉस 3 पाई बाय 7। उसके बाद फिर 3 पाई बाय 7 भी हो गया, पाई बाय 7 2 पाई बाय 7 तो प्लस 2 कॉस 2 पाई बाय 7 हो जाएगा प्लस 2 कॉस 2 पाई बाय 7 इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट हम इस लेफ्ट हैंड साइड से -2 को कॉमन ले लेते हैं तो -2 जब कॉमन आ जाएगा हमारे पास तो उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे। -2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा कॉस पाई बाय 7 प्लस कॉस 3 पाई बाय 7 माइनस कॉस 2 पाई बाय 7 इज इक्वल टू -1। ये नेगेटिव इस नेगेटिव से कैंसिल हो जाएगा। 2 को राइट साइड पर शिफ्ट कर दें तो कॉस पाई बाय 7 और अरेंज करें माइनस कॉस 2 पाई बाय 7 और प्लस कॉस 3 पाई बाय 7। ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 के। यही रिजल्ट हमें इसमें शो करना था। कॉस पाई बाय 7 माइनस कॉस 2 पाई बाय 7 प्लस कॉस 3 पाई बाय 7 इज इक्वल टू 1। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, घंटी का बटन भी दबा दिया करें। अल्लाह हाफिज़।